ओम शांति। आज है 19 अप्रैल, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब स्वीट होम चलना है। पहली ही लाइन, अब स्वीट होम चलना है, यानी घर चलना है। इसीलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो, योग बल से विक्रमाजीत बनो। प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बन बाप से योग क्यों लगाते हो? उत्तर, क्योंकि तुम्हें सबको इस नरक रूपी खरी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हरेक को सर्च लाइट देते हो। क्या देते हो? सर्च लाइट। तुम रूहानी पंडे भी हो। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तभी प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है, जब आत्मा शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियां अपने अशरीरी साजन को याद करती हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाप ने समझाया, बच्चे अपने को अशरीरी समझो। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? खुद को अशरीरी समझो। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा को ये निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। यह दुनिया अब विनाश होनी है। क्या होनी है? विनाश होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने। अशरीरी हो, चलने से सन्नाटा हो जाएगा। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है। रात को आत्मा है। बाबा कहते हैं, रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है। शरीर का भान नहीं रहता तो इसको नींद कहा जाता है। शरीर का भान नहीं रहता तो इसको क्या कहते हैं बाबा? इसे नींद कहा जाता है। तुम बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है। क्या समझना है? अशरीरी। तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हुए हैं। घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सारी आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, तो कितना सन्नाटा होगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, एक नहीं जाएगा। कितने कहा है बाबा ने? करोड़ों मनुष्य मरेंगे। यह तो बेहद का घर है। बेहद का घर है ना। सब आत्माएं वापस जाएंगी। कहाँ से आई हैं? परम धाम से आई हैं। ड्रामा पूरा हो रहा है तो सबको जाना पड़ेगा ही। तुम जानते हो, बाप है ज्ञान का सागर। अगर सर्वव्यापी कहें तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परम आत्मा हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता, तुमको जन्म मरण में आकर पार्ट बजाना है 84 जन्मों का। जैसे तुम अपना हो, जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। परंतु क्या कहा बाबा ने?
परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पार्ट है। ऐसे मेरा भी, क्या कहा बाबा ने, ऐसे मेरा पार्ट भी अलग है। मैं नॉलेजफुल हूं, अभी बच्चों को नॉलेज देता हूं। तुम जानते हो कि हम जाते हैं बाबा के घर। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। किस लिए आया बाबा? लेकर जाने के लिए, घर ले जाने के लिए आया बाबा। बाबा हमारा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला। तुम हो पांडव सेना। तुम जानते हो हम यात्रा पर हैं। हमारा पंडा स्वयं परम पिता कौन है? परमात्मा है। तुम भी रास्ता बताते हो, तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे। वे ब्राह्मण जिस्मानी पंडे हैं। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर। मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नजदीक बिरादरी वालों को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। यह रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखा सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता है, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा नहीं बन सके। बाप थोड़े ही तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ। पंडे बन सके, पंडे तब बन सके जब देखकर आए हो। ऐसा तो कोई है ही नहीं कि स्वीट होम देखकर आया हो और वहां ले जाए। स्वीट होम को वह जानते ही नहीं। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। जब तक बाप न आए तब तक पंख मिल ना सके। मलम पट्टी कोई कर ना सके। योग से ही पंख मिलेंगे। भागना सबको है। कोई योग बल से विक्रमाजीत बनते हैं, कोई फिर सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करते हैं। दुख का सारा हिसाब किताब चुकतू होता है। यह सब ड्रामा में नूंद है। अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है। क्या कहा है बाबा ने कि जो विकर्म है उसका साक्षात्कार कहाँ होता है? गर्भ में होता है। फिर सजाएं भोगकर बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं। सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब खल्लास कर अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। बाप कहते हैं तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वह दर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। क्या बताया बाबा ने? योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वह तो विष्णु को स्वह दर्शन चक्रधारी समझते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि उनको देते हैं। अब बाबा कहते हैं अब उनको शंख थोड़े ही बजाना है, यह तो तुम्हारे पास है। तुम शंख बजाते हो, कहते हो मन मना भव मध्याजी भव। कितना सहज है। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का। फिर आएंगे जीवन मुक्ति धाम में। योग लगाते हो नर्क खारी चैनल से पार जाने के लिए। तुम सर्च लाइट देते हो, मुक्ति धाम जाना है, फिर सर्च लाइट देते हो। बाबा कहते हैं यहाँ जीवन मुक्ति में आना है। यह बेहद का ड्रामा है जो जू मिसल चलता रहता है। हम एक्टर हैं। हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पार्ट है। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया, ये कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कल्प के संगम पर। तुम अभी जानते हो, कल्प पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे। कोई कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है।
कोई विरला शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं। फिर कोई तो अच्छी रीति पास कर लेते हैं, कोई को फिर टाइम लगता है, कोई क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती। चाहे राज्य विद्या चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। क्या कहा बाबा ने? चाहे राज विद्या हो चाहे रूहानी विद्या। बाबा कहते हैं बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते हैं। किसके? बैरिस्ट्री के। तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है, फिर जन्म ले बैरिस्ट्री ही पढ़ने लग पड़ेगी। तुमको तो यहाँ बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान रहती है। कैसी रहती है? सतो प्रधान। तुम जानते हो जैसे कल्प पहले महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल्प पहले कराया था। बहुत गहरी लाइन है। ड्रामा वही कराएगा जो कल्प पहले कराया था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमानों से जाएंगे। बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा। जमीन तो बहुत रहती है। प्रजा को भी बड़ी जिम्मेदारी है। क्या है? जमींदारी। बड़े बड़े महल होंगे। अभी तो देखो मुंबई में कितने मनुष्य हैं, फिर मुंबई होगी ही नहीं, कराची होगी नहीं, सब मीठे पानी पर होंगे। नदियां भी सब कायदे अनुसार होंगी। कैसी होंगी? कायदे अनुसार। मजाल है कोई नदी उथल खाए। सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो। 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। कोई गुस्ताखी चंचलता नहीं करेंगे तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतो नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कल्प कल्प फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ फिर यह चांस नहीं। कल्प कल्प का चांस है। प्राप्ति बहुत ऊंची है। समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बोलो नहीं, पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? बाबा पूछते हैं। क्योंकि उनका हठ योग है। घर बार छोड़कर जाते हैं, फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे। भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थामते हैं। इसकी सेवा का उनको फल मिलता है, जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। देखो क्या कहा बाबा ने। जो सन्यासी लोगों उनको क्या फल मिलता है कि गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है। तुम्हारी जो आमदनी होती है वो कोई की भी हो ना सके। जो गरीब है 1 पैसा देते हैं उन्हें भी महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता आकर तुमको पढ़ाते हैं, नहीं तो एम ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े। इसीलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या करी। क्या कहते हैं बाबा? मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई बैकुंठ की मालिक बन न सके। बाप कहते हैं साक्षात्कार मैं कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से बैकुंठ में जाए डांस करते हैं। इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत नौदा भक्ति करने के बाद साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, कोई को मैं देता नहीं हूँ। किसकी चाबी नहीं देते बाबा? दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देते। भक्ति मार्ग में वहां बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। कोई धन में मस्त, कोई साइंस में मस्त, कोई किसी में मस्त, परंतु तुम्हारे आगे सब वर्थ नॉट ए पेनी है।
सबका धन मिट्टी में मिल जाता है, सब खाक हो जाएगा। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, है ना। चोर भी बहुत लूटते हैं, हर एक को अपने हम जिन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाएं, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। क्या कहा बाबा ने, है ना, कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में जहां वो पैदा हुआ है वहीं चले जाए और अपने देश से वो निकालते रहते हैं। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते हो। जानते हो हम अशरीरी आत्मा हैं, 84 जन्मों का अब पार्ट पूरा किया। कितनी करोड़ों आत्माएं हैं, सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे। बैकुंठ का भी यादगार है। इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सतयुग है। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स नहीं आ सकते। यह है मॉडल रूप में मंदिर यादगार। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सतयुग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा। कितने बाग बगीचे होंगे। मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ नहीं। वहां के फूल आदि कितने अच्छे होंगे, जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क होता है। जैसे झाड़ पुराना होता है तो फल देते देते खत्म हो जाता है। कहा जाता है अब झाड़ सड़ गया। यहाँ की हर चीज खत्म होनी है। वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। हम अब राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर, तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं। एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं तुम जानते हो भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही थी। अभी यह झूठ खंड, हर बात में झूठ बोलते रहते हैं। कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, निर्वाण धाम गया। बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। क्या है वो? रहने का स्थान। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो। बाप को चुत्त कहते हैं, सत्य। वह सचखंड स्थापन करते हैं। भक्त जन्म बाई जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता नहीं है। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद छिप जाते हैं। तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, तो जरूर कोई भी नहीं जानते। हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा गति सदगति, वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएंगे। बाबा पूछते हैं टीचर यह प्रतिज्ञा कराएंगे क्या? मैं तो तुम्हारी बैरिस्ट्री की गद्दी पर बैठाऊंगा, वह तो खुद पढ़कर बैरिस्ट्री की गद्दी पर बैठेंगे। बाप भी कहते हैं जितना याद करेंगे तो योग से सब पापों से मुक्त होंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा मेरे पास आ रही है। अपने पास चार्ट रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का होगा, कोई का तो 5 मिनट भी नहीं, कोई का तो बहुत अच्छा चार्ट है। यह भी तुमको साक्षात्कार होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते हैं कितने नंबर में आएंगे। यहाँ तो नंबरवार बिठा नहीं सकते, फंक हो जाए, इसीलिए माला नहीं बन सकती। माया अच्छे अच्छों को भी नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया घुसा मार देगी। इसमें है मेहनत। क्या है इसमें? मेहनत है। हम अब जाते हैं परमधाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने के लिए, तो बाप को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है। प्रीतमाओं को पास सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं जो उनको याद करती हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कुसंग में आकर, क्या कहा बाबा ने? कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। पापों से मुक्त होने की विधि है याद। अगर पापों से मुक्त होना है तो उसकी विधि है याद, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, खुद से प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सदा हल्के रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। क्या कहा बाबा ने? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सदा हल्के रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा यही स्मृति रहे कि हम हैं फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वह सदा स्मृति में रहे, क्योंकि जब बाप के बन गए सब कुछ तेरा सो तेरा कर दिया तो हल्के फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है मेरा कुछ नहीं। जहां मेरा आए वहां तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। कितनी बढ़िया बात बाबा ने बोली है। स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहनो तो माया से हार नहीं होगी। क्या कहा बाबा ने? बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहनो तो माया से हार नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।